से बयान दिया है कि हम 15 करोड़ है तो क्या हुआ, हम 100 करोड़ को भारी पड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने ये बयान देके कहीं न कहीं हिंदू मुस्लिम डिवाइड और बहुसंख्यकों को धमकाने की कोशिश की है, क्या कहना है इस बात पर? चाहे वारिस पठान हो या इस तरह की आत्मा वाले जिस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में हो या सामाजिक संगठन में हो, ऐसे व्यक्तियों का सीधा सीधी स्टेटमेंट ये है कि पकड़ के देशद्रोह का केस कर परमानेंट चुनाव से वंचित कर देना चाहिए। न रहे रोग न फैले वायरस। ये वो रोगी हैं, चाहे किसी भी दल के, समाज के, पार्टी के, संगठन के व्यक्ति हों, धर्म का नाम लेकर, कम्युनिटी का नाम लेकर जो भी इस तरह की बात करे, उन सारे लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। और ये वो लोग हैं जिन लोगों से देश को बचाना, सुरक्षित करना सभी धर्म के लोगों का दायित्व बनता है। मैं इसकी निंदा सिर्फ नहीं करूंगा, बल्कि वारिस पठान की जैसे हर उन व्यक्तियों के खिलाफ इमीडिएट कार्रवाई का मैं डिमांड करता हूं। लेकिन एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी क्यों नहीं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कर रहे हैं या कुछ बोल रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है। अगर वो काम करना चाहते और मार्केटिंग नहीं करते तो हमको लगता है कि वो सबसे पहले अपने घर से कार्रवाई शुरू करें। देश इस तरह के लोगों को कभी न बर्दाश्त किया है, न बर्दाश्त करेगा। और हमें खुशी है कि सबसे ज्यादा इस वक्त वारिस पठान के इस बयान को लेकर के सारे मुस्लिम समुदाय के लोग निंदा भी कर रहे हैं और कार्रवाई का डिमांड भी कर रहे हैं। कल ही इस कार्यक्रम के दौरान जहां वर्कर है उनसे कहा गया है कि वो 5 से 10 लोगों को प्रोत्साहित करें नसबंदी करने के लिए, और अगर ऐसा वो नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं उनके सैलरी को रोक दिया जाएगा और उन्हें जबरदस्ती फोर्स रिटायरमेंट भी कराई जाएगी। किस तरीके से देखते हैं कांग्रेस राज को? कांग्रेस की ही नसबंदी लाई हुई है और उस नसबंदी ने सत्ता की कितना बढ़िया से नसबंदी किया था वो भी देश को पता है और कांग्रेस उसका मजा चख चुकी है। जो बेहतर फार्मूला फैमिली नियंत्रण का माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने दिया, उसका देख लीजिए, अभी रिपोर्ट भी आ गई। बच्चे और बच्चियां शिक्षित होंगी, देश शिक्षित होगा तो बहुत सारी समस्याओं का निदान खुद ब खुद हो जाएगा। उसमें ये भी हो जाएगा। रोजगार दे नहीं पा रहे हैं तो ये पटक के कांग्रेस वाले जबरिया नसबंदी करा रहे हैं। नसबंदी के बाद भी अगर बच्चा पैदा हो रहा उसका क्या करेंगे, वो भी तो बताना चाहिए। सैकड़ों केस आया है कि नसबंदी के बाद भी बच्चे पैदा हुए। इसलिए कांग्रेस अपने पुराने एजेंडे की तरफ गई है, वो कोई नई बात नहीं। नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पूर्णिया में परसों कहा कि 1947 में के पहले जब जिन्ना ने मुस्लिम नेशन की मांग की थी, उसी वक्त अगर भारत के मुसलमान भाइयों को पाकिस्तान भेज दिया जाता, वहाँ के जो हिंदुओं को यहाँ लाके यहाँ ले आया जाता, तो आज जो मौजूदा स्थिति है देश की वो नहीं रहती, देश बहुत अच्छी स्थिति में रहता। क्या कहिएगा? वो तो आप ही के सहयोगी दल है। उनका दल अलग है, हमारा नेता नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार ने इस तरह की भाषा बोलने वाले, चाहे हमारे दल के हों या किसी भी दल के हों, लोगों को न जगह देते हैं और न ही सम्मान देते हैं और न दिया जाएगा। अब 1947 में गलती किया लोगों ने, तो मैं समझता हूं कि वो गलती एक हुई कि नहीं हुई। अगर ये सही है कि अगर
कुछ गलतियां उस समय न किए होते लोग तो इस तरह के लोग देश में पैदा नहीं हुए होते। तो हमको तो लगता है कि जो लोग इस तरह की भाषा चाहे किसी भी समुदाय धर्म के हो जो बोल रहे हैं, वो किसी न किसी की कहीं न कहीं कोई गलती है। उन लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो आ रहे हैं लोग वो किस भावना के होंगे, किस नेचर के होंगे। लेकिन वो आप ही के सहयोगी हैं, क्यों नहीं आप उनसे कहते हैं, उनकी पार्टी क्यों नहीं कार्रवाई करती है? इसके पहले तो उन्होंने कहा देवबंद गंगोत्री है आतंकवाद का, उसके बाद ये कह रहे हैं। अब इसके लिए बेहतर उप मुख्यमंत्री ही बताएंगे और जेपी नड्डा जी बताएंगे और उनकी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व बताएगा। हमारे दल का कोई व्यक्ति, चाहे पंजाबी हो चाहे कोई हो, इस तरह की कई भाषा बोले तो आप कहें